पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस माह के आखिर में रवाना हो रही है इंग्लैंड, जहां पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और आयरलैंड के खिलाफ 1 टेस्ट मैच खेलना है। पाकिस्तान टीम इस माह की 28 तारीख से कैंट काउंटी के खिलाफ 4 रोजा मैच खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के साथ वाहिद टेस्ट मैच 11 मई से डबलिन में शुरू करेगी। फिर पाकिस्तान टीम वापस इंग्लैंड आएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट मैच क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में 24 मई से शुरू होना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच हेडिंग्ले लीड्स पर 1 जून से शुरू होगा। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 और आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच के लिए टीम का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया है और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि टेस्ट और वनडे और T20 टीम के रुकन फखर जमान को टेस्ट टीम में मौका दिया जाए। इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ 2 और आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच के लिए जो सलामी बैट्समैन होंगे उनमें शान मसूद, उनके साथ समी असलम और टेस्ट कैप्टन अजहर अली जो हैं वो शामिल होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने एक बार फिर एतबार किया है दोनों बाएं हाथ से खेलने वाले शान मसूद और समी असलम की सलाहियतों पर। एक बार फिर दोनों के साथ टेस्ट टीम की इनिंग का आगाज करने का फैसला किया है टीम मैनेजमेंट ने। टीम मैनेजमेंट बिलखुसूस पाकिस्तान टीम के कोच मिकी आर्थर 2016 में दौरा इंग्लैंड में समी असलम की कारकर्दगी से खासे मुतासिर रहे हैं और एक बार फिर उनको मौका देने के ख्वाहिशमंद हैं। याद रहे ये दोनों ओपनर्स हैं। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में 4 इनिंग्स में पाकिस्तान टीम को कोई बड़ी इनिंग खेलकर नहीं दी थी, लेकिन फिलहाल इन ही 2 खिलाड़ियों पर एतमाद बरकरार रखा गया है। अगर समी असलम के टेस्ट करियर पर हम एक निगाह डालते हैं तो समी असलम पाकिस्तान के लिए अब तक 13 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इन 13 टेस्ट मैचों में समी असलम ने 91 बेहतरीन स्कोर के साथ 758 रन स्कोर किए हैं और 31.58 उनके रन बनाने की औसत है। कोई सेंचुरी अभी तक टेस्ट क्रिकेट में बना नहीं सके हैं। 7 मरतबा 13 टेस्ट मैचों में 50 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं समी असलम ने। और समी असलम के ओपनिंग पार्टनर होंगे बाएं हाथ से खेलने वाले शान मसूद। और शान मसूद के टेस्ट करियर पर अगर हम एक निगाह डालें तो वो कुछ इस तरह है कि 12 टेस्ट मैच शान मसूद ने खेले हैं। 565 रन शान मसूद अब तक स्कोर कर चुके हैं। 23.54 की औसत से 125 उनका बेहतरीन स्कोर है। 1 सेंचुरी और 3 सेंचुरियां शान मसूद ने अपने करियर के 12 टेस्ट मैचों में अब तक स्कोर कर रखी हैं। तो शान मसूद और उनके साथ समी असलम पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन एक और टेस्ट ओपनर जिसने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर की, अहमद शहजाद एक बार फिर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी का तवील दौरानिया की क्रिकेट में एतबार हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के लिए आखिरी मरतबा टेस्ट मैच अप्रैल 2017 में वेस्ट इंडीज में खेला था और तब से लेकर वो टीम पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रह सके हैं। दौरा वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट में अहमद शहजाद ने 121 रन स्कोर किए थे। अहमद शहजाद 13 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरियों के साथ अब तक 982 रन स्कोर कर चुके हैं। फिलहाल अहमद शहजाद की पाकिस्तान T20 टीम तक जगह महदूद की गई है क्योंकि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर उनको बाकी 2 फॉर्मेट में मौका देने के बारे में सोच रही है, लेकिन किस्मत शायद अहमद शहजाद के साथ नहीं है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में टीम मैनेजमेंट ने उनकी मौजूदगी में बाबर आजम से इनिंग आगाज कराने का फैसला किया और अहमद शहजाद तीनों मैचों में टीम में जगह हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अहमद शहजाद के लिए वाहिद अच्छी खबर यह है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ एडिनबरा में पाकिस्तान टीम जब इस साल जून में 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी, वहां अहमद शहजाद टीम का हिस्सा होंगे। और जनाब अब क्रिकेट की खबरों को यहां पर ब्रेक लगाते हैं और आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान डेविस कप टीम मुकाबला कर रही है उज़्बेकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई में। और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबले वापस आ रहे हैं, लेकिन आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो ये था कि इसामुल हक पहला मैच जीत नहीं सके अपने उज़्बेक प्लेयर के खिलाफ, लेकिन शिकस्त और फतह खेल में हो जाती है। लेकिन अफसोसनाक मामला उस वक्त सामने आया जब इसामुल हक इस टाई के दौरान जख्मी हुए और उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए इस्लामाबाद के टेनिस कोर्ट पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस कोताही का जिम्मेदार कौन है, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन अभी होगा। इसका सद्देबा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यकीनन मुस्तकबिल में पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को मेज
11 मई से डबलिन में शुरू करेगी। फिर पाकिस्तान टीम वापस इंग्लैंड आएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट मैच क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में 24 मई से शुरू होना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच हेडिंग्ले लीड्स पर 1 जून से शुरू होगा। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 और आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच के लिए टीम का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया है और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि टेस्ट और वनडे और T20 टीम के रुकन फखर जमान को टेस्ट टीम में मौका दिया जाए। इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ 2 और आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच के लिए जो सलामी बैट्समैन होंगे उनमें शान मसूद, उनके साथ समी असलम और टेस्ट कैप्टन अजहर अली जो हैं वो शामिल होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने एक बार फिर एतबार किया है दोनों बाएं हाथ से खेलने वाले शान मसूद और समी असलम की सलाहियतों पर। एक बार फिर दोनों के साथ टेस्ट टीम की इनिंग का आगाज करने का फैसला किया है टीम मैनेजमेंट ने। टीम मैनेजमेंट बिलखुसूस पाकिस्तान टीम के कोच मिकी आर्थर 2016 में दौरा इंग्लैंड में समी असलम की कारकर्दगी से खासे मुतासिर रहे हैं और एक बार फिर उनको मौका देने के ख्वाहिशमंद हैं। याद रहे ये दोनों ओपनर्स हैं। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में 4 इनिंग्स में पाकिस्तान टीम को कोई बड़ी इनिंग खेलकर नहीं दी थी, लेकिन फिलहाल इन ही 2 खिलाड़ियों पर एतमाद बरकरार रखा गया है। अगर समी असलम के टेस्ट करियर पर हम एक निगाह डालते हैं तो समी असलम पाकिस्तान के लिए अब तक 13 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इन 13 टेस्ट मैचों में समी असलम ने 91 बेहतरीन स्कोर के साथ 758 रन स्कोर किए हैं और 31.58 उनके रन बनाने की औसत है। कोई सेंचुरी अभी तक टेस्ट क्रिकेट में बना नहीं सके हैं। 7 मरतबा 13 टेस्ट मैचों में 50 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं समी असलम ने। और समी असलम के ओपनिंग पार्टनर होंगे बाएं हाथ से खेलने वाले शान मसूद। और शान मसूद के टेस्ट करियर पर अगर हम एक निगाह डालें तो वो कुछ इस तरह है कि 12 टेस्ट मैच शान मसूद ने खेले हैं। 565 रन शान मसूद अब तक स्कोर कर चुके हैं। 23.54 की औसत से 125 उनका बेहतरीन स्कोर है। 1 सेंचुरी और 3 सेंचुरियां शान मसूद ने अपने करियर के 12 टेस्ट मैचों में अब तक स्कोर कर रखी हैं। तो शान मसूद और उनके साथ समी असलम पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन एक और टेस्ट ओपनर जिसने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर की, अहमद शहजाद एक बार फिर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी का तवील दौरानिया की क्रिकेट में एतबार हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के लिए आखिरी मरतबा टेस्ट मैच अप्रैल 2017 में वेस्ट इंडीज में खेला था और तब से लेकर वो टीम पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रह सके हैं। दौरा वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट में अहमद शहजाद ने 121 रन स्कोर किए थे। अहमद शहजाद 13 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरियों के साथ अब तक 982 रन स्कोर कर चुके हैं। फिलहाल अहमद शहजाद की पाकिस्तान T20 टीम तक जगह महदूद की गई है क्योंकि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर उनको बाकी 2 फॉर्मेट में मौका देने के बारे में सोच रही है, लेकिन किस्मत शायद अहमद शहजाद के साथ नहीं है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में टीम मैनेजमेंट ने उनकी मौजूदगी में बाबर आजम से इनिंग आगाज कराने का फैसला किया और अहमद शहजाद तीनों मैचों में टीम में जगह हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अहमद शहजाद के लिए वाहिद अच्छी खबर यह है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ एडिनबरा में पाकिस्तान टीम जब इस साल जून में 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी, वहां अहमद शहजाद टीम का हिस्सा होंगे। और जनाब अब क्रिकेट की खबरों को यहां पर ब्रेक लगाते हैं और आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान डेविस कप टीम मुकाबला कर रही है उज़्बेकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई में। और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबले वापस आ रहे हैं, लेकिन आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो ये था कि एसामुल हक पहला मैच जीत नहीं सके अपने उज़्बेक प्लेयर के खिलाफ, लेकिन शिकस्त और फतह खेल में हो जाती है। लेकिन अफसोसनाक मामला उस वक्त सामने आया जब एसामुल हक इस टाई के दौरान जख्मी हुए और उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए इस्लामाबाद के टेनिस कोर्ट पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस कोताही का जिम्मेदार कौन है, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन अभी होगा, इसका सद्देबा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यकीनन मुस्तकबिल में पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को मेजबानी के हवाले से, मेजबानी देने के हवाले से इस बारे में सोच विचार कर रही है। अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के लिए। एक तरफ पाकिस्तान में इंटरनेशनल खेलों की सरगर्मियां वापस आ रही हैं, पाकिस्तान खेलों की मेजबानी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नाक़िस इंतजामात जो है वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के